जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आरएसएस की जो बातें बताने वाला हूं उसे सुनकर जो आरएसएस के आलोचक करने वाले हैं उसके तो होश ठिकाने आएंगे ही, मगर आपको आरएसएस पे गर्व भी होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं आपको हमारी ये आरएसएस से जुड़ी जानकारी कैसी लगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 95 साल का हो चुका है। 1925 में दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। सांप्रदायिक हिंदूवादी, फांसीवादी और इसी तरह के अन्य शब्दों से पुकारे जाने वाले संगठन के तौर पर आलोचना सहते और सुनते हुए संघ को कम से कम 7-8 दशक से ऊपर हो चुके हैं। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना की गई होगी, वो भी बिना किसी आधार के। संघ के खिलाफ लगा हर आरोप आखिर में पूरी तरह कल्पना और झूठ साबित हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी कई लोग इस संघ को नेहरूवादी दृष्टि से देखते हैं। हालांकि नेहरू जी को खुद जीते जी अपना दृष्टि दोष ठीक करने का एक दुखद अवसर मिल गया था। जब 1962 में देश पर चीन का आक्रमण हुआ था, तब देश के बाहर पंचशील और लोकतंत्र वगैरह आदर्शों के मसीहा जवाहरलाल न खुद को संभाल पा रहे थे और न देश की सीमाओं को, लेकिन संघ अपना काम कर रहा था। संघ के कुछ उल्लेखनीय कार्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको संघ से जुड़े 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आपको आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गर्व होगा। संघ के स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नज़र रखी। यह काम न नेहरू माउंटबेटन की सरकार कर रही थी, न हरि सिंह सरकार। उसी समय जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की, तो सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई में प्राण दिए थे। विभाजन के दंगे भड़काने पर जब नेहरू सरकार पूरी तरह हैरान परेशान थी, उस समय भी संघ ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3000 से ज़्यादा राहत शिविर लगाए थे। बात करते हैं 1962 के युद्ध की। सेना की मदद के लिए देश भर से संघ के स्वयंसेवक जिस उत्साह से सीमा पर पहुंचे, उसे पूरा देश ने देखा और सराहा। स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्य और विशेष रूप से जवान की मदद में पूरी ताकत लगा दी। सैनिक आवाजाही मार्गों पर चौकसी, प्रशासन की मदद, राशन की आपूर्ति और मदद, यहाँ तक कि शहीदों के परिवार की भी चिंता। जवाहरलाल नेहरू को 1963 में 26 जनवरी की परेड में संघ को शामिल होने का निमंत्रण देना पड़ा। परेड करने वाले लोगों को आज भी महीनों की तैयारी करनी होती है, लेकिन मात्र 2 दिन पहले मिले निमंत्रण पर 3500 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित हो गए। आरएसएस को परेड में निमंत्रण दिए जाने की आलोचना होने पर नेहरू ने कहा, यह दर्शाने के लिए कि केवल लाठी के बल पर भी सफलतापूर्वक बम और चीनी सशस्त्र बलों से लड़ा सकता है। विशेष रूप से 1963 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस को आकस्मिक आमंत्रित किया गया। कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह विलय का फैसला नहीं कर पा रहे थे और उधर कबीलाइयों के वेश में पाकिस्तानी सेना में घुसती जा रही थी। तब नेहरू सरकार तो हम क्या करे वाली मुद्रा में बैठी थी। सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर से मदद मांगी। गुरुजी श्रीनगर पहुंचे, महाराजा से मिले। इसके बाद महाराजा ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया। क्या बाद में महाराजा हरि सिंह के प्रति देखी गई नेहरू की नफरत की एक जड़ यहाँ थी। 1965 के युद्ध में कानूनी व्यवस्था संभाली। पाकिस्तान से युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री को भी संघ याद आ गया था। शास्त्री जी ने कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने की मदद देने और दिल्ली की यातायात निरंतर अपने हाथों में लेने की संघ से आग्रह किया, ताकि इन कार्यों से मुक्त किए गए पुलिसकर्मियों को सेना की मदद में लगाया जा सके। घायल जवानों के लिए सबसे पहले रक्तदान करने वाले भी संघ के स्वयंसेवक थे। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया था। दादर नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका थी। 21 जुलाई 1954 को दादर को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। 28 जुलाई को नारोली और फिर फिपारिया मुक्त कराए गए और फिर राजधानी सिलवासा मुक्त कराई गई। संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया। पूरा दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया। संघ के स्वयंसेवक 1955 में गोवा मुक्त संग्राम में प्रभावी रूप से शामिल हो चुके थे। गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने पर नेहरू से इनकार करने पर जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा पहुंचकर
आंदोलन शुरू किया, जिसका परिणाम जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कार्यकर्ताओं पर 10 वर्ष की सजा सुनाई जाने का निकला। हालत बिगड़ने पर अंततः भारत को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा और 1961 को गोवा आज़ाद हुआ। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के खिलाफ संघर्ष और जनता पार्टी के गठन तक संघ की भूमिका की याद अब भी कई लोगों के लिए ताज़ा है। सत्याग्रह में हजारों स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाना शुरू किया। आपातकाल के खिलाफ पोस्टर सड़कों पर चिपकाना, जनता को सूचनाएं देना और जेल में बंद विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच संवाद सूत्र का काम संघ कार्यकर्ताओं ने संभाला। जब लगभग सारे नेता जेलों में बंद थे, तब सारे दलों का विलय कराकर जनता पार्टी का गठन करवाने की कोशिश संघ की ही मदद से चल सकी थी। भारतीय मजदूर संघ 1955 में बना भारतीय मजदूर संघ शायद विश्व का पहला ऐसा मजदूर आंदोलन था जो विध्वंस के बजाय निर्माण की धारणा पर चलता था। कारखानों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही किया था। आज यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन है। जमींदारी प्रथा का खात्मा। जहां बड़ी संख्या में जमींदार थे, उस राजस्थान में खुद सीपीए को यह कहना पड़ा था कि भैरव सिंह शेखावत राजस्थान की प्रगतिशील शक्तियों के नेता हैं। संघ के स्वयंसेवक शेखावत बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिक्षा भारती, एकल विद्यालय, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना। विद्या भारती आज 20,000 से ज़्यादा स्कूल चलाता है, लगभग 2 दर्जन शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, 1.5 दर्जन कॉलेज, 10 से ज़्यादा रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं चलाता है। केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इन सरस्वती शिशु मंदिर में लगभग 30 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। 1 लाख से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। संख्या बल से भी बड़ी बात है कि ये संस्थाएं भारतीय संस्कारों को शिक्षा के साथ जोड़ी रखती है। अकेला सेवा भारती देश भर के दूर दराज के और दुर्गम इलाकों में सेवा के 1 लाख से ज़्यादा काम कर रहा है। लगभग 35,000 एकल विद्यार्थियों में 10 लाख से ज़्यादा छात्र अपनी जीवन संवार रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादी से अनाथ हुए 57 बच्चों को गोद लिया है, जिसमें 38 मुस्लिम हैं और 19 हिंदू बच्चे हैं। सेवा कार्य 1971 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़ और कारगिल के युद्ध में घायलों की सेवा तक संघ ने राहत और बचाव का काम हमेशा सबसे आगे होकर किया है। भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा तक। दोस्तों, आरएसएस की शाखा विश्व के बहुत से देशों में चल रही है। दोस्तों, अमेरिका ऐसे पावरफुल देश में भी 200 शाखाएं लगती है। हफ्ते में 2 बार शाखा लगती है वहाँ पे। भारत माता की जय। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।